आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डेटा बस कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है। 8088 माइक्रोप्रोसेसर में ये डेटा बस कितने बिट्स का था, 8 बिट का था। यहाँ पे ये 16 बिट का है। 8088 के अंदर भी एग्जीक्यूशन 16 बिट्स का होता था और इंटरनल बस उसका भी 16 बिट्स था, लेकिन जहाँ पे वो बस बाहर की तरफ जा रहा होता है वहां पे वो 8 बिट का था, जबकि 8086 जो है वो 16 बिट का। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन क्यू जो था 8088 माइक्रोप्रोसेसर में वो 4 बाइट्स का था, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यू कितने बाइट्स का है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यू जो है वो 6 बाइट्स का है। इन दो डिफरेंसेस के अलावा इन दोनों माइक्रोप्रोसेसर में कोई डिफरेंस नहीं है, और वही चीज है अंदर से। सो आई होप कि आप ये दो डिफरेंसेस समझ गए होंगे। एक, इसका जो डेटा बस है जो बाहर की तरफ जा रहा होता है वो 8 बिट का है, और दूसरा फर्क क्या है, 8088 में तो ये 8 बिट का है, 8086 में 16 बिट का है। दूसरा फर्क, 8088 में जो इंस्ट्रक्शन क्यू है वो 4 बाइट्स का है, और 8086 में इंस्ट्रक्शन क्यू जो है वो 6 बाइट्स का है। सो आई होप कि ये दोनों फर्क आप जान चुके होंगे। बाकी तो वही चीजें हैं कि आप देख लो, समिंग ब्लॉक सिर्फ यहाँ पे टेढ़ा सा बनाया हुआ है और वहां पे उन्होंने सीधा बनाया हुआ है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसी तरह जो है इसने भी बनाया हुआ है, उसने भी बनाया हुआ है। तो बाकी तकरीबन सारी चीजें जो है वही है, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली सारी चीजें वही। 8086 माइक्रोप्रोसेसर की आईसी अगर लोगे, इट लुक्स लाइक दिस के 40 पिंस की आईसी होगी और उसके पिन डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। हमारे सिलेबस में चूंकि इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं है तो इसको मैं एलिब्रेट नहीं करूंगा। अब चले जाते हैं जो रजिस्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे बस इंटरफेस यूनिट के, उनको थोड़ा सा डिटेल में मैं ले चलता हूँ। बस इंटरफेस यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कितने सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। उनका रोल जो हम पढ़ेंगे कि उनका रोल जो है वो क्या है, और एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वहां पे होता है तो उसका रोल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा सा जो है मैं आपके लिए रीड कर लेता हूँ। द बस इंटरफेस यूनिट performs all the bus operations of execution unit such as data transfer from memory or IO. The major parts of bus interface unit are the 4 byte इंस्ट्रक्शन क्यू। 4 बाइट जो है किसके लिए है, 4 बाइट जो है वो 8088 के लिए, जबकि 8086 के लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन क्यू जो है वो 6 बाइट्स का है। द सेगमेंट रजिस्टर्स, कौन कौन से सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं बस इंटरफेस यूनिट के अंदर, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और क्या होता है, एंड द एड्रेस समिंग ब्लॉक। मैंने रफली आपको एक्सप्लेन किया कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज होता है। द 16-bit internal data bus and the Q bus interconnect the bus interface unit and the execution unit। वो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्यू की तरफ, के इंस्ट्रक्शन क्यू जो है वो क्या करता है। वेरी सिंपल मैं आपको बता दूं कि इंस्ट्रक्शन क्यू जो है वो ऑफसेट एड्रेस बनाता है या रखता है, और वो ऑफसेट एड्रेस क्या किसके लिए होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए होता है। सो द इंस्ट्रक्शन क्यू, सॉरी मैं थोड़ा सा जो है मैं इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बता रहा था, जबकि इंस्ट्रक्शन क्यू यहाँ पर है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो ऑफसेट एड्रेस को सेव कर लेता है, जबकि इंस्ट्रक्शन क्यू आपको पता है कि वो जो है इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है, और बारी बारी एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे एग्जीक्यूशन यूनिट की तरफ जो है मूव करता है। अब आ जाते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स की तरफ, और वो सेगमेंट रजिस्टर्स आपको पता है कि वो जो है 4 सेगमेंट रजिस्टर्स है, और हर एक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो 16 बिट्स का होता है। अब थोड़ा सा जो आगे जब बढ़ जाते हैं तो इन सेगमेंट रजिस्टर्स को हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर का जो मेमोरी मॉडल था, यानी उसके जो रैम का मॉडल था, वो 1 मेगाबाइट का मॉडल था। यानी आप उसकी जो रैम था उसके अंदर स्पेस कितना होता था, वो 1 मेगाबाइट का स्पेस हुआ करता था।
और उस 1 मेगाबाइट के अंदर 4 सेगमेंट जो है बनाए होते हैं, या 4 सेगमेंट हम उसमें बना सकते हैं। 4 सेगमेंट कितने कितने लेंथ के? 64 किलोबाइट के लेंथ के। हम वहाँ पर सेगमेंट्स बनाते हैं। सेगमेंट्स क्या है? एक पोर्शन है, हम उसमें बनाते हैं मेमोरी के अंदर, उसको सेगमेंट कहते हैं। और सेगमेंट का साइज कितना होता है? 64 किलोबाइट का साइज होता है। तो 4 सेगमेंट हम उसमें बनाते हैं, और वो सेगमेंट क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। बिल्कुल वही वाले नाम है ये, जो रजिस्टर के नाम है, जो 4 रजिस्टर्स के नाम है, वही एग्जैक्टली नाम है मेमोरी के अंदर 4 सेगमेंट्स के। यानी कौन-कौन से? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये सेगमेंट जो मेमोरी के अंदर बनाते हैं, हो सकता है ये सेपरेट प्लेसेस पर बनाए हो, या हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, या हो सकता है एक सेगमेंट का जो लोकेशन है, दूसरा सेगमेंट भी वही लोकेशन जो है दे रहा हो। तो वो डिपेंड करता है आप पर, यानी प्रोग्रामर पर, कि वो सेगमेंट को किस तरह डिफाइन करता है मेमोरी के अंदर। एनी हाउ, इन वेरी शॉर्ट, there are 4 segments in the memory of in the 1 megabyte of memory used for the 8086 and 8088 microprocessor. And these segments are the stack segment, code segment, data segment, extra segment. और हर एक सेगमेंट का लेंथ कितना होता है? उसका लेंथ होता है 64 किलोबाइट। The starting address of a segment is represented by the 16-bit number in the segment register plus an implied 4-bit appended to the right that are always assumed to be 0. मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेता हूँ इस बात को, आपके आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ। सेगमेंट, जो एक सेगमेंट जहां से शुरू होता है, उस एड्रेस को इनफैक्ट हम क्या कहते हैं? उस एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस। मैं थोड़ा सा तस्वीर की मदद से आपको बताता हूँ। ये आपकी मेमोरी है, यहाँ से लेकर यानी 00000, ये हेक्साडेसिमल की 00 से, यहाँ से लेकर FFFFF तक ये मेमोरी जो है इसका लेंथ है। 0000 से लेकर जो है FFFFF तक। सो ये टोटल मेमोरी का साइज इतना है, और इसके अंदर कौन-कौन से सेगमेंट्स हमने बना दिए? एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, ये हमने उसके अंदर बना दिए। और हर एक सेगमेंट कितना है? वो 64 किलोबाइट। ये सेगमेंट हो सकता है हमने अलग-अलग बनाए हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, जो आपको यहाँ पे सेगमेंट जहाँ से शुरू होता है, यानी ये कोड सेगमेंट यहाँ से शुरू होता है, ये स्टार्टिंग एड्रेस है उसका, ये डेटा सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसको इनफैक्ट हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। सो अब जो ये बेस एड्रेस होता है, ये तो मेमोरी के अंदर हम बात कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर में जो इसका बेस एड्रेस सेव करते हैं, वो कहाँ पे सेव करते हैं? वो हम सेव करते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स, यानी कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है वो हम कहाँ पे सेव करते हैं? कोड सेगमेंट रजिस्टर में सेव करते हैं, एंड सो ऑन, दूसरों का भी। लेकिन अब जो कोड सेगमेंट रजिस्टर्स है, या बाकी जितनी भी सेगमेंट रजिस्टर्स है, वो इनफैक्ट 16 बिट्स के है। उनका रजिस्टर का लेंथ कितना है? 16 बिट्स का लेंथ है। जबकि एड्रेस जो हम बनाते हैं, वो एड्रेस कितने बिट का होता है? वो 20 बिट का होता है। जो बेस एड्रेस होता है या जो फिजिकल एड्रेस होता है, वो कितने बिट का होता है? 20 बिट का होता है। क्योंकि मेमोरी मॉडल जो हम ले रहे हैं, वो 1 मेगाबाइट की मेमोरी ले रहे हैं, और 2 पावर 20 इज इक्वल टू 1 मेगा बन जाता है। तो अब आपने एड्रेस तो बनाना है 20 बिट्स, जबकि आपके पास जो रजिस्टर है जिसमें आप ये एड्रेस रखते हो, वो रजिस्टर्स जो है वो कितने बिट्स के हैं? वो 16 बिट्स के हैं। तो वो क्या करते हैं? इनफैक्ट 16 बिट्स तो हम रजिस्टर में सेव करते हैं, और रिमेनिंग 4 जीरोस क्या करते हैं? उन्हीं 16 बिट्स को 4 बिट्स शिफ्ट करके जो लोअर 4 बिट्स है उनको 0 बना देते हैं। 0 उसमें यानी इजाफा कर लेते हैं।
सो 4 जीरोस उसके साथ मिला लेते हैं 16 बिट्स के साथ। सो आखिरी जो लोअर सिग्निफिकेंट 4 बिट्स होते हैं वो उसकी क्या वो, रख लेते हैं, वो हम 4 जीरोस उसके साथ रख लेते हैं, यानी इजाफा करके टोटल कितने बिट्स बनाते हैं, 20 बिट्स बनाते हैं। 16 बिट्स तो रजिस्टर के अंदर अपने पड़े होते हैं और ऊपर जब ऐड हो रहा होता है तो उसमें 4 बिट्स जो है शिफ्ट होकर लोअर 4 जो है जहाँ पे शिफ्ट करके हमने लोअर 4 बिट्स उसमें स्पेस बनाया, उसको हम क्या बना लेते हैं, उसको हम जीरोस बना लेते हैं। यानी टोटल अभी बेस एड्रेस जो है वो कितने बिट्स का बन जाएगा, वो जो है 20 बिट्स का बन जाएगा। लेकिन कोड सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर जो पड़ा होता है वो उसके कितने बिट्स पड़े होते हैं, 16 बिट्स। लेकिन जब समिंग ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो वो 16 बिट से कितने बिट बन जाते हैं, 20 बिट बन जाते हैं। और लोअर 4 बिट्स जो है वो क्या होता है, वहां पर उसमें इजाफा होता है और वो जीरोस होते हैं जो उसमें इजाफा। तो अब मैं थोड़ा सा और एलिबरेट कर लूं कि जो कोड सेगमेंट जो मेमोरी का 64 बिट का सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस कौन सेव करता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर सेव करता है। डेटा सेगमेंट जो मेमोरी का है उसका एड्रेस जो है उसका बेस एड्रेस कौन सेव करता है, उसका डेटा सेगमेंट रजिस्टर उसका बेस एड्रेस जो सेव करता है। इसी तरह स्टैक सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है वो कौन सेव करता है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो सेव करता है। और एक्स्ट्रा सेगमेंट का बेस एड्रेस कौन सेव करता है, वो जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो सेव करता है। अब अगर मैं आपको फिगर की तरफ ले चलूं तो ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर था। सो ये वाला रजिस्टर जो है वो कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस के 16 बिट्स है वो सेव करता है। डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो डेटा सेगमेंट के बेस एड्रेस के 16 बिट्स जो है वो सेव करता है। इसी तरह बाकी दो जो है वो आपको अभी पता चल गया। अब ये कहानी तो आपको क्लियर हो गई कि जो बेस एड्रेसेस है वो सेगमेंट रजिस्टर्स में में सेव होते हैं, लेकिन पूरे 20 बिट सेव नहीं कर सकते, वो 16 बिट सेव करते हैं और 4 जीरोस उसमें इजाफा करके फिर 20 बिट का एड्रेस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बेस एड्रेसेस का पता चल गया। इनफैक्ट अगर आपका कोई इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है वो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसके बॉटम पे पड़ा हुआ है, हो सकता है उसके दरमियान में पड़ा हुआ हो, किसी लोकेशन पे हो सकता है पड़ा हुआ हो। तो उसको बनाने के लिए यानी उस एड्रेस को एग्जैक्टली उस एड्रेस को जहां से आपने कुछ उठाना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। तो अब बेस एड्रेस से लेकर आपके फिजिकल एड्रेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑफसेट एड्रेस से। किस एड्रेस से, ऑफसेट एड्रेस से। और वो ऑफसेट एड्रेस इन द केस ऑफ कोड सेगमेंट हम कहाँ पे सेव करते हैं, वो ऑफसेट एड्रेस हम सेव करते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। लेकिन ऑफसेट एड्रेस जो डेटा सेगमेंट के लिए होता है, स्टैक सेगमेंट के लिए, एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए, वो जनरल पर्पस रजिस्टर में हम सेव करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कोड सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस होता है वो हम कहाँ पे सेव करते हैं, वो हम सेव करते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। सो अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है आपका ऑफसेट एड्रेस जो कि 16 बिट का होगा और वो विद इन 64 किलोबाइट ऑफ सेगमेंट, वो 64 किलोबाइट के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बता रहा होता है कि ये तो आपने बेस एड्रेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इसका बेस एड्रेस जो है वो कितना है, वो आपके पास जो भी बेस एड्रेस है उसके अंदर फिर आपने कितना इजाफा करना है ताकि उसका ऑफसेट एड्रेस जो बन जाए